हेलो ट्रेडर्स। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ए ट्रेंड। ट्रेडिंग के दौरान एक ट्रेंड की ज़रूरत होती है ना। जिस टाइम पे प्राइस ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, एक पर्टिकुलर ट्रेंड की ज़रूरत होती है। जिस भी स्टॉक में हम ट्रेड लें, अगर उसमें ट्रेंड नहीं रहा तो फिर हमको लॉस ही होता है ना। ना प्रॉफिट होता है ना कुछ, प्राइस से वैसे अटक जाती है। हमको एकदम क्लियर कट एक तो ट्रेंड अप ट्रेंड चाहिए या डाउन ट्रेंड चाहिए, एकदम सीधी सीधी बात है। लेकिन एक ट्रेंड फाइंड करना ये बहुत ही मुश्किल है। इसी चीज के लिए मार्केट में एक साइकिल होती है, ट्रेंड साइडवेज, ट्रेंड साइडवेज, ट्रेंड साइडवेज, है ना। यही साइकिल को अगर हम ध्यान में रखें तो साइडवेज में टाइम जितना जाता है, समझिए 90% अगर साइडवेज टाइम कंज्यूम कर रही है, तो ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है ये सिर्फ 10% का उसका टाइम रहेगा, है ना। समझो अगर 9 दिन अगर साइडवेज है तो एक ही दिन हो सकता है कि वो ट्रेंडिंग रहे, है ना। ये एक सीधा सीधा गणित है। तो इसी के वजह से एक कहा जाता है कि नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग। ये जो 9 डेज का जो भी ये टाइम है ना, जो भी ये साइडवेज बन रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, फिर उसने बाद में ब्रेकआउट दिया फिर ऊपर गया, ये पूरा का पूरा है समझो 9 डेज का टाइम, है ना। तो ये 9 डेज में जो भी ट्रेड लेगा उसके तो लग ही जाएंगे, है ना। उसको ट्रेड लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं है, ना मूवमेंट है ना मोमेंटम है स्टॉक में। तो जो एक्चुअल टाइम है वो यही टाइम है ना। तो एक दिन ही होगा जो वो ट्रेंडिंग करेगा, मतलब 10% ऑफ टाइम। ये जो भी पैटर्न है, ये पूरा जो भी एक साइकिल बना है साइडवेज ट्रेंड का, ये पूरे साइकिल में से 90% टाइम होगा साइडवेज और 10% ट्रेंड का। तो जो भी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अभी यही जो पैटर्न है ये मंथ में भी हो सकता है, वीकली में भी हो सकता है, डेली में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है, किसमें भी हो सकता है। तो ये जो टाइम है, अगर समझिए मंथ का पैटर्न है, मंथली टाइम फ्रेम में पैटर्न है, तो ये जो ट्रेंड वाला टाइम है ये काफी दिनों तक चलेगा, है ना। ऐसा बोल सकते हैं हम, अगर यही अगर मंथ्स में बन रहा है, मतलब साल भर में बन रहा है, 12 महीने का अगर ये बन रहा है, समझिए 11 महीने का, तो एक महीना ये पूरा ट्रेंडिंग रहेगा, ये हो सकता है। क्योंकि ये ट्रेंडिंग में भी ऐसा ऊपर जाती है, ऐसा ऐसा करके ऐसा ऊपर जाएगा, है ना। ऐसा 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 ऊपर जा सकता है, तो इसमें डेज खाएगा। लेकिन 30-35 दिन में ये हो सकता है कि ये ट्रेंड पूरा निकल जाए। तो जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको वो ट्रेंड पकड़ने की ही जरूरत है ना। ये टाइम में ट्रेडिंग करना ये बहुत ही रिस्की है। इसी के लिए हमेशा बोलते हैं ट्रेडिंग में ट्रेंड इज फ्रेंड। इसी के लिए यहाँ पे लिखा है हाउ टू फाइंड ए फ्रेंड विच इज ट्रेंड, है ना। ये समझ लेना। तो भी ये सीधी सीधी बात है। हाँ, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, है ना। ये बात समझ में आ रही है। ट्रेंड हमेशा अपना फ्रेंड होता है। अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे जो ट्रेंड में नहीं है तो हमको लॉसेस ही होने वाले हैं। और यही रीजन है 10 में से जो 7-8 ट्रेड हमेशा रॉन्ग जाते हैं, वो हम बिना ट्रेंड के मार्केट में घुसते हैं उसके वजह से ही रॉन्ग जाते हैं। एक सबसे बेसिक चीज ऐसी है ना ट्रेडिंग के लिए कि उसको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रेंड कहाँ पे है, ट्रेंड शुरुआत कब होता है ना। ट्रेंड कहाँ पे है, ट्रेंड शुरुआत कब हो रहा है और ट्रेंड चलने कितने वाला है। ये कुछ 3-4 चीजें हैं, ये उसको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के टाइम में, है ना। जिसकी वजह से हमको मालूम पड़ता है कि सिनारियो में करंट स्टेटस क्या चल रहा है। तो ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, है ना। तो ट्रेंड को समझना, अभी आपने देखा होगा कि आप जब से स्टॉक मार्केट में ढूंढ रहे हो कुछ तो, है ना, कुछ तो सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो एक ट्रेंड फाइंड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है ना। लेकिन उसके ही साथ फ्रेंड फाइंड करना तो बहुत इजी पार्ट है ना। अपनी जिंदगी में कोई ना कोई तो दोस्त होगा ही, है ना। अब हमको मालूम है कि एक फ्रेंड की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्रोवर्ब क्या है, ट्रेंड इज फ्रेंड, है ना। तो पहले फ्रेंड को समझते हैं, फिर उसके बाद फिर ट्रेंड पे आते हैं, है ना। तो फ्रेंड में सबसे पहली क्वालिटीज क्या होती है ना, ये 6 क्वालिटीज हैं जो मुझे लगता है कि एक फ्रेंड में होनी चाहिए। आपके हिसाब से कोई और भी हो सकती है, तो उसमें ऐड करो और उसको लिंक करो, ठीक है। तो पहली है लोकेशन। देखो, आपका कोई भी दोस्त हो अगर, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कि वो रहता कहाँ पे है ना। कोई आप सोच सकते हो ऐसा कि लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि दोस्त रहने को कहाँ भी रहे, लेकिन हमको ये मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है वो कहीं पे भी रहे, है ना। वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको उसकी लोकेशन से फर्क पड़ता है। हम स्कूल में हो, हम 12th में हो, या ग्रेजुएशन में हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या काम में हो, हम कहीं पे भी हो, अगर कोई भी दोस्त है तो हमको
ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि वो कहाँ पे रहता है ना? कहाँ पे रहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये जानकारी अगर अपने पास नहीं है, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा विश्वास कम हो वहाँ पे, है ना? तो ये बहुत ही नेसेसरी है और ये मालूम होता ही है, आपका कोई भी दोस्त हो आपको मालूम होता ही है कि वो कहाँ पे रहता है, ठीक है? तो वही चीज़ अगर चार्ट्स में देखनी है, तो यहाँ पे लोकेशन क्या है, हमको ट्रेंड फाइंड करना है, ठीक है? ये बात है फ्रेंड के लिए और ये है ट्रेंड के लिए। अभी हमको ट्रेंड फाइंड करना है, तो एकदम सीधी सीधी बात ऐसी है कि आपको वो ट्रेंड कौन सी टाइम फ्रेम में फाइंड करना है, ठीक है? एक बात समझ में आ रही है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम चलने वाले हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, 2 मिनट, 1 मिनट। तो आपको ट्रेंड किधर चाहिए, समझ में आ रही बात? ट्रेंड कहाँ पे चाहिए? अभी समझो ये डेली टाइम फ्रेम है, ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो ऊपर जा रहा है ऐसा, ये कितने दिन में जाएगा? समझो 1-2 दिन में जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो नीचे आ रहा है फिर वापस ऊपर जा रहा है ना? ये समझिए ये पैटर्न है। अभी फॉर एग्जांपल समझिए कि ये मंथली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट पैटर्न है, तो भी यहाँ से ये अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ये पूरा एरिया है 4-5 महीने का, और ये जो एरिया है ये समझो फिर कितना महीने का, 15-20 दिन का स्पेस है। तो भी ये हर वक्त ऊपर 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 तो नहीं जाएगा, ये जो नीचे इसका डाउनफॉल आया है, करेक्शन है, इसमें कुछ दिन जा सकते हैं, है ना? नहीं तो 1-2-3-4 दिन, कितने भी दिन जा सकते हैं, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ठीक है? तो आप ट्रेडिंग जो कर रहे हो, आपको ये देखना जरूरी है कि आप कौन सी टाइम फ्रेम में ट्रेंड को खोज रहे हो। समझ में आ रही बात? अगर 5 मिनट्स में आप हो, तो आपको ये 5 मिनट्स में इतना टाइम में आपको ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना? 5 मिनट्स में हो तो इतने एरिया में ट्रेड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये और ये ध्यान में देना है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको ट्रेंड कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, कौन सी टाइम फ्रेम में? एक तो आवरली, नहीं तो डेली, है ना? नहीं तो फिर वीकली, वीकली भी बहुत लेट आता है, लेकिन आवरली नहीं तो डेली, अगर एंट्रीज के लिए, है ना, स्पेसिफाइड एंट्रीज के लिए अगर चाहिए तो। वैसे ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेंड ढूंढना है तो आपको मंथली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, नहीं तो वीकली में जाना पड़ेगा, है ना? पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए डेली और आवरली, और उसके अगर इंट्राडे करना है तो 15 मिनट्स के नीचे। समझ में आ रही बात? यही बात है कि अपना फ्रेंड कहाँ पे रहता है वो उसकी जानकारी होनी जरूरी है। वैसे ही जो ट्रेंड है, हमको जिस एरिया में जहां पे ट्रेंड को ढूंढना है, हमको जहां पे ट्रेड लेना है, जिस सिनारियो में हमको ट्रेंड चाहिए, है ना, वो कौन सा है ना, उसको एकदम स्पेसिफिकली वो जगह पे जाना, मतलब वो कौन से टाइम फ्रेम में हमको चाहिए, है ना, जो भी टाइम फ्रेम में हमको ट्रेंड चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम बाकी सारी चीजों को, उसके हिसाब से हम उस चीज को देखेंगे, है ना? बात आ रही समझ में कि हमको जहां पे जो चीज ढूंढनी है, अभी यही पेन समझो कि ये जो पेन है ये आपका खो गया है, अभी कहाँ कहाँ पे खो सकता है? सबसे पहला घर के अंदर खोया कहाँ पे, दूसरा कि घर के बाहर खोया है, रोड पे, जहाँ पे अपना घर है उसके बाहर की जो भी रोड है वो उस पे, तीसरा कि गार्डन में खोया है कहीं पे, चौथा कि जो अपना मेन रोड हाईवे होता है जहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं बहुत सारी, वहाँ पे, बाद में कि कौन सा सुपर मार्केट में खोया है, डी मार्ट में समझो, फिर उसके बाद और समझो कि मार्केट में खोया है कहीं पे, सब्जी मंडी पे, तो भी एक और समझो रेलवे स्टेशन पे खोया है, एक बस स्टॉप पे खोया है। ये सब आपके सिनारियोज आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो अभी यही पेन अगर हर जगह पे खोजना है, इसको ढूंढना है, इतने सारे जगह पे अगर खोया है, तो सब पे सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होगी क्या ढूंढने के लिए? हर में अलग अलग होगी। एकदम कॉमन चीज क्या है कि अपनी आंखें, जो हम इसको दिखेंगे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, आंखें, लेकिन जगह के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सिनारियो, कुछ तो कंडीशंस अलग हो जाती हैं, है ना? वो अलग जो होती है वो अपने को समझना पड़ता है। और वैसे ही जिस टाइम फ्रेम में हमको ट्रेंड ढूंढना है ना, उसके साथ और उसके बहुत सारे आजू बाजू के कंडीशंस आ जाते हैं, तो उसको भी पकड़ना है। दूसरी फ्रेंड की कंडीशन होती है कि वो लॉयल रहे, है ना, हमारे साथ जो भी अपना फ्रेंड है वो हमेशा लॉयल रहे, निष्ठावान रहे, है ना? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लॉयल्टी। कौन से भी रिलेशन में, अगर वो दोस्ती का हो, अगर वो भाई बहन का हो, अगर पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, है ना, मम्मी पापा का हो, किसी का भी हो, कोई भी दो रिलेशन में लॉयल्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर भले ही वो रिश्ता एक आदमी का एक जानवर से क्यों ना हो, है ना, इंसान और कुत्तों का रिलेशन,
जो भी पेट्स होते हैं, इंसान और पेट्स का रिलेशन, है ना, लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लॉयल्टी नहीं तो वो रिलेशन टिक नहीं सकता, है ना। तो भी इसको ट्रेंड में कैसे देखेंगे, ट्रेंड में हम लॉयल कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी ट्रेंड है ना, लॉयल्टी 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 कैसे, टचिंग ऑन लाइन्स। अभी जो भी यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया है टचिंग ऑन लाइन। अभी प्राइस एक्शन में अगर प्राइस को एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइक लाइन, है ना। ये जो लाइंस है, इसी लाइंस की मदद से हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी मूवमेंट पहले ऐसी थी तो बाद में ऐसी हो सकती है ना। क्योंकि एक लाइन एक मैग्नेट की तरह परफॉर्म करता है, जिससे एक लाइन एक मैग्नेट है, प्राइस इसको अट्रैक्ट होती है फिर रिपल करती है ना, उसको टच करने के बाद उसको रिपल करती है, बाद में फिर से अट्रैक्ट करेगी, रिपल, अट्रैक्ट, रिपल, अट्रैक्ट, रिपल, फिर ये अट्रैक्ट की, फिर इसने सीधा ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट होने के बाद यही कॉन्सेप्ट ऊपर की साइड में अप्लाई होगा। ये देखो, ये रिपल फिर अट्रैक्ट फिर रिपल फिर ये वापस चलो, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ना। लाइंस को, लाइंस मतलब मैग्नेट्स, है ना, मैग्नेट्स, मैग्नेट को खींचती है और फेंकती है, वैसे ही मैग्नेट होती है लाइन और सामने वाला पार्टिकल होता है प्राइस। लाइंस के पास ये प्राइस आती क्यों है ना, ये आती क्यों है, इसका रीजन किसी को भी नहीं मालूम। अगर इसका रीजन ढूंढना है तो हम एक चीज कर सकते हैं कि, और 3-4 रीजंस ढूंढ सकते हैं कि अंडा पहले आया कि मुर्गी, कोकोनट ट्री में, कोकोनट के झाड़ में, कोकोनट में पानी कहाँ से आता है ना। जो नदियाँ जहाँ से भी उसका उद्गम होता है नदियों का, वो स्टार्टिंग से हमेशा पानी आता कैसे रहता है ना। ये सारी चीज़ों का भी फिर सोचना पड़ेगा कि दिन के बाद रात होती क्यों है। अभी ये तो अपने को मालूम है कि सन है, अपना अर्थ घूम रहा है, इसके लिए दिन रात हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस क्यों हो रही है ना। कुछ ऐसे प्रोसेस पे सवाल उठाना कि अरे ये क्यों हो रहा है, अरे ये क्यों हो रहा है, ये वैसे होता है। लेकिन बात क्या है यहाँ पे कि ये सब चीज़ हो रही है और ये बहुत पहले से हो रही है। और दूसरी मेन चीज़ क्या है इसमें कि ये इंसानों को ये चीज़ मालूम है कि ये ऐसी ऐसी हो रही है ना। ये प्रोसेस हमको मालूम हुई, इसके लिए हम उससे हम अपने लिए फ़ायदा उठा सके। समझ में आ रही बात। जिस टाइम पे हमको मालूम पड़ा ये प्रोसेस पे, हमको उस प्रोसेस पे भरोसा भी हुआ, फिर उसके बाद हम उस चीज़ का उपयोग करने लगे अपने जीवन में। बस बात यही है। तो टचिंग ऑन लाइन मतलब एक प्राइस लाइन को टच कर रही है कि नहीं, मतलब एक प्राइस लाइन के प्रति लॉयल है कि नहीं। जैसे हम फ्रेंडशिप में देखते हैं कि अपना फ्रेंड अपने से लॉयल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही प्राइस लाइन के प्रति लॉयल है कि नहीं, वो टच कर रही है कि नहीं। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रेंड फाइंड करने के लिए, है ना। क्या पॉइंट है कि प्राइस, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे जो भी डायग्राम्स हैं यहाँ पे आपको समझना है ना, कि प्राइस लाइन को टच कर रही है कि नहीं, है ना, लाइन टच कर रही है कि नहीं। मतलब हिस्ट्री में आपको अपने को समझेगा। जैसे ये फ्रेंड का अगर कोई नया बंदा आपके सामने आता है तो हम क्या सोचेंगे, यार लॉयल है कि नहीं। तो इसकी लॉयलिटी सबसे पहले मालूम कैसे पड़ेगी, एक तो हम उसके साथ एक्सपीरियंस करें, उसके साथ रहें कि ये कैसा है, क्या बंदा है, नहीं तो इसका रिव्यू लें दूसरे बंदों से, है ना, कि यार इसका लॉयल्टी कैसा है, कैसा बंदा है, अच्छा है, कैसा है, अब पूछते हैं ना किसको भी। वैसे ये 2 तरीके हैं। वैसे यहाँ पे हमको देखना है कि प्राइस लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, टच कर रही है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट, है ना। आपका जो भी फ्रेंड है वो सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड होना चाहिए, है ना, लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, रिस्पेक्ट उसने हमको देना चाहिए। तीसरा, हमने भी उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। मतलब रिस्पेक्ट, ये जो चीज़ है रिस्पेक्ट, एक वर्ड है रिस्पेक्ट, ये इन 3 कंडीशन में आना ही चाहिए, है ना। ये ज़रूरी है फ्रेंडशिप में। फ्रेंडशिप क्या, ये जो चीज़ है ना, ये मोस्टली है ना हर एक रिलेशन में काम आते हैं, लेकिन हम फ्रेंडशिप से देख रहे हैं रिस्पेक्ट। हर एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भी आपको कुछ सिखा रहा हूँ, है ना, तो मैं भी आपकी एक रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरी कोई रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना, रिस्पेक्ट, है ना। ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो भी रिस्पेक्ट क्या है यहाँ पे ट्रेंड में, नंबर ऑफ टचेस ऑन लाइन, ठीक है। अभी पहले हमने क्या देखा कि ये टच कर रही है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि कितनी बार टच कर रही है ना, कितनी बार। अब ये क्या बोल रहा है, उसका प्रूफ मांग रहा है कि पहले तो तुमने दिखा दिया भाई कि लाइन तो टच कर रही है ना, लाइन टच कर रही, तो अभी कितनी बार, है ना, कितनी बार, पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, कितनी बार टच कर रही है। अभी हम ट्रेंड फाइंड क्यों करना चाहते हैं,
है ना। हमको क्या सेल्फ एंजॉयमेंट चाहिए क्या, सेल्फ मतलब सेल्फ हैप्पीनेस चाहिए क्या, हम फाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ प्रिडिक्ट करना है ना, हमको पैसा कमाने का है ना, पैसा कमाने का है, इसके लिए हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन समझो अभी इसमें टचेस कितनी बार किया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अभी समझो कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टचेस है, ये 3 टच पे अपन ने ये लाइन को बना दिया, फिर उसके बाद 2 टचेस आगे हुए, है ना। तो अभी पार्ट क्या है, इसको अच्छे से समझना। ये समझो इतना टाइम फ्रेम है, ये 3 टचेस पे अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया, है ना। 1 2 3 ये प्रीवियस, ये बाद में आगे फ्यूचर। तो इसको टच करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद हमने इस लाइन को आगे खींच दिया। तो भी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टचेस ऑन लाइन, है ना। हम यहाँ पे इसको ये डिटरमाइन करेंगे कि कितने टच हैं, है ना। क्यों ये रिस्पेक्ट में आता है, क्योंकि देखो प्राइस ये लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रही है, वो इसको मान रही है, अगर वो भी अच्छे से मान रही है, टच करके ऊपर जा रही है, टच करके ऊपर जा रही है, ये रिस्पेक्ट करना हुआ, है ना। यहाँ पे प्राइस उसका अपमान नहीं कर रही है, इसका ट्रेंड लाइन का जो भी लाइन है उसको रिस्पेक्ट कर रही है, उसको हमेशा टच कर रही है और ऊपर जा रही है, उसको टच कर रही है ऊपर जा रही है, मतलब जो भी वो काम करती है ना, वो एकदम ठीक ठाक कर रही है। अभी जैसे मैंने बोला कि कोकोनट ट्री के कोकोनट में पानी कैसे आता है, अभी हमको प्रोसेस मालूम है कि उसमें पानी आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको खेती भी करते हैं, खेती में आते हैं हम उसको और ज्यादा उगाते हैं पानी, और मतलब समझ में आ रही बात। अगर यही चीज में अगर प्रोसेस कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो मतलब जो पानी आ रहा है पानी नहीं आ रहा है, नहीं तो पानी अलग कलर का आ रहा है, नहीं तो अलग ही टेस्ट आ रहा है कुछ, तो है ना, जहाँ पे प्रोसेस थोड़ी बदल जाती है। तो हमको ये क्या चीज़ है, एक तो प्रोसेस अच्छे से फॉलो हो रही है, जैसे हमने देखा है, जैसे सीखा है वैसे ही कर रहे हैं और वो अच्छे से हो रही है। दूसरी बात क्या आती है कि वहाँ पे प्रोसेस फॉलो तो हो रही है लेकिन वो अच्छे से नहीं हो रही है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब प्रोसेस अच्छे से होना और प्रोसेस अच्छे से ना होना, ये 2 कंडीशंस हमेशा होते हैं। प्राइस का लाइन को रिस्पेक्ट करना ये पहली कंडीशन, और प्राइस का लाइन को रिस्पेक्ट ना करना ये दूसरी कंडीशन। तो यहाँ पे प्राइस लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, 1 टच 2 टच 3 टच। तो मतलब यहाँ पे अपने को क्या समझता है, अगर अपन ये चार्ट देख रहे हैं तो 3 टच हो गए, तो उसके बाद हम खींच देंगे आगे, तो फिर 3 बार अगर रिस्पेक्ट किया है ना, 3 बार अगर रिस्पेक्ट किया है, तो आप ही सोचो कोई बंदा अगर आपके पास आया है नया कोई भी, आपको प्रोफेशनल लाइफ में नहीं तो पर्सनल लाइफ में अगर आप उसके कांटेक्ट में आए हो, नया कोई बंदा आपके जिंदगी में आया है, तो आप उसको सोचो, आप उस पर भरोसा कैसा करोगे और क्या करोगे। आप कभी भी उसको कुछ काम बोलते हो, है ना, नहीं तो कभी कभी आपका कन्वर्सेशन होता है, तो आप देखते हो कि ये उसका बाद में रिएक्ट क्या करता है, जो भी काम बोलते हो वो करता है क्या, कैसे करता है। अगर काम कर रहा है, जो भी हम काम उसको बोल रहे हैं काम करता है, तो नेक्स्ट टाइम पे भरोसा बढ़ जाता है, नेक्स्ट टाइम पे हाँ करता है, वह पहली बार किया तो दूसरी बार भी करेगा, तो हम सेकंड टाइम उसको और एक काम देते हैं, फिर वो उसके बाद वो भी करता है, तो हम तीसरी बार चौथी बार, तो ऐसा एक साइकिल बन जाता है। लेकिन अगर समझो पहली बार में काम किया, दूसरी बार में काम नहीं किया, तो तीसरी बार में क्या सोचोगे कि काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना, ऐसा मन में डाउट आएगा ना, तो तीसरी बार थोड़ा सा डाउट का है। अगर समझो तीसरी बार भी कर दिया काम, पहली बार किया, दूसरी बार नहीं किया, तीसरी बार किया, फिर चौथी बार करेगा कि नहीं करेगा, मोस्टली कर सकता है क्योंकि पहले 2 बार तो किया है, एक ही बार नहीं किया है ना, तो बोल सकते हैं। अगर वैसे ही अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम अगर काम किया है, तो चौथी बार काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या सोचते हो। वैसे ही पहली बार काम किया, दूसरी बार काम किया, तीसरी बार भी काम किया है, तो चौथी बार क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। समझ में आ रही बात, ये एक सीक्रेट है ट्रेडिंग का, ठीक है, कि पहली बार काम किया है, दूसरी बार काम किया है, तीसरी बार काम किया है, मतलब चौथी बार उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर पहली बार किया है, अगर दूसरी बार नहीं किया है, तो तीसरी बार प्रोबेबिलिटी कम है, और चौथी बार भी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन पहली 2 बार किया है तो तीसरी बार भी प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी, और 3 बार किया है तो चौथी बार भी प्रोबेबिलिटी है, और चौथी बार किया है तो 5वीं बार बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। आपने देखा होगा कोई भी एक लेवल है जिसमें प्राइस बहुत बार लेवल पे आती है, रिजेक्ट होती है, आती है, रिजेक्ट होती है। ये जो साइंस है ये वर्कआउट करता है, ये ऐसे ही वर्कआउट करता है ना। जो जिस लेवल पे वो सबसे ज्यादा बार आती है, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यही है नंबर ऑफ टचेस ऑन लाइन, कि एक प्राइस का रिस्पेक्ट करना लाइन को, कि कितनी बार, है ना। फिर चौथा है फ्रेंड्स क्वालिटीज में कि गुड हिस्ट्री बैकग्राउंड। अभी जो भी आपका दोस्त है उसकी हिस्ट्री यार थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो भी बैकग्राउंड है
चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, थोड़ा फैमिली का हो, थोड़ा फाइनेंशियल भी हो। फाइनेंशियल का इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे बैकग्राउंड्स देखते हैं, है ना। हम देखते हैं, ये अपना जो दिमाग है ना, ये बहुत ही शातिर दिमाग है। किसी को भी अगर आप देखते हो तो हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने का सोचते हैं अपन, है ना। उसको बहुत सारी चीज़ों में उसको डाउट से देखेंगे और वो हमारे एक एक चीज़ों में पास होते जाता है। अगर वो पास होते जाता है होते जाता है होते जाता है तो अपने वो करीब आता जाता है। लेकिन अगर वो पास नहीं होता है तो वो हम उसको दूरी बना के रखते हैं, है ना। ये एक जो साइकिल है ना, ये एक्चुअली ना एनालिसिस का पूरा साइकिल रहता है अपने मन में कि किसको अपने करीब आने देना है और किसको अपने से दूर रखना है। ये अपन करते रहते हैं। वैसे ही एक गुड हिस्ट्री बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही अगर हमको ट्रेंड फाइंड करना है तो ट्रेंड में हमको उसका बैकग्राउंड, जहाँ पे भी अभी प्राइस है, अभी अगर आप उस चीज़ को हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड, अगर आप अभी के अभी अगर एक ट्रेंड ढूंढने बैठ रहे हो और प्राइस है यहाँ पे, कहीं पे भी है, यहाँ पे है एक पॉइंट में, तो उसकी हिस्ट्री जो है ना वो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ही है जो आगे क्या है वो बताएगी, है ना। जैसे फ्रेंड्स क्वालिटीज़ में अगर आपने कहीं पे ये फ्रेंड का रिव्यू देख लिया कि यार ये जो बंदा है, हम इसको जो दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर इसका रिव्यू अगर कहीं पे, सबसे पहली बात है ना, ये दोस्त बनाना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा, दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, है ना, कि दोस्त बनाना है तो अगर किससे अपने को रिव्यू मिलता है, यार इसकी क्वालिटी कैसी है, थोड़ा अच्छा है कि नहीं है, मतलब हिस्ट्री क्या है, अगर अच्छे से मिलता है तो फिर अपने को थोड़ा सा शांति होता है, तो हम उसको ना आगे फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा कि अगर 3 बार रिस्पेक्ट कर रहा है, 3 बार अगर बात मान रहा है तो चौथी बार भी बात मानेगा ही, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर समझो पहले 3 में ही अगर माना नहीं तो चौथे में मानेगा क्या? सीधी सीधी बात है, अगर पहले 3 बार माना ही नहीं तो पहले 2 बार माना ही नहीं तो तीसरे में मानेगा, पहले 4 में माना ही नहीं तो 5वें में मानेगा। उधर तो बात बनती ही नहीं है, उधर कोई लाइन नहीं बनती। तो वैसे ही इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हिस्ट्री में क्या आएगा, जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि एक जो भी प्राइस है, एक प्राइस को अगर चलना है तो ट्रैवल करना है तो फिर उसकी एक साइकिल होती है, साइडवेज ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। तो हमको देखना है कि वो साइडवेज में है कि ट्रेंड में है, वो किस में है। उसके बाद जो भी लेवल्स है, आजू बाजू के जो भी लेवल्स हैं, जैसे लाइंस मतलब लेवल्स हमेशा काम करते हैं। अभी वो क्यों काम करते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन वो काम करते हैं, वो दिखते आ रहे हैं जब से मार्केट शुरुआत हो रही है। सबसे पहला चार्ट देखो, एकदम सबसे जुना, उसमें भी यही लेवल्स काम करते हैं सबसे पहले दिन से। तो ये लेवल्स, और वो जो लेवल्स हैं उसको मल्टी टाइम फ्रेम में देखना, है ना। मल्टी टाइम फ्रेम में वो अपने को बड़ा 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 सिनेरियो बताते हैं, है ना। तो गुड हिस्ट्री और बैकग्राउंड ये फ्रेंड्स का देखते हैं, वैसे ही ट्रेंड का अगर हमको देखना है तो हमको उसका हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। क्या क्या, एक तो वो साइकिल कौन सा चल रहा है, वो साइडवेज में है या ट्रेंड में है। दूसरा, उसके आजू बाजू में कौन से लेवल्स हैं, है ना। 5 मिनट में कौन से लेवल्स हैं। अब जो भी इसमें ट्रेंड, जो टाइम फ्रेम में ट्रेंड ढूंढ रहे हो, है ना, फर्स्ट जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड ढूंढ रहे हो उसमें लेवल्स कहाँ कहाँ पे, उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम में उसके लेवल्स कहाँ कहाँ पे। समझ में आ रही बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस टाइम पे अभी देखो ये एक ही लेवल है, ये एक ही लेवल है ना। प्राइस को अट्रैक्ट करी, रिजेक्ट करी, अट्रैक्ट रिपल। अभी एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट की अपनी पावर है, ये खींचेगी भी और फेंकेगी भी, इसकी एक पावर है। अभी इमेजिन करो यही मैग्नेट अगर डबल हो जाए तो इसकी पावर का इमेजिन करो, खींचने की पावर और रिपल करने की पावर। समझ में आ रही बात। वैसे ही अगर जिस टाइम पे कोई अगर सेकंड लेवल बन जाता है यहाँ पे, है ना, अगर ये तो 2 ही पॉइंट है, ये कोई लेवल नहीं बनता। लेकिन अगर समझो यहाँ पे भी एक होता, ये ऐसे यहाँ पे जाके ऐसे आ रहा है तो ये पावर बढ़ जाती है, 2 लेवल्स की पावर बढ़ती है। एकदम सीधी सीधी बात है समझने की। एक से जितना होता है अगर वहीं पे 2 होंगे तो कुछ तो फर्क आएगा ना, डबल नहीं होगा लेकिन कुछ तो फर्क आएगा ना, वही ये फर्क है। लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेवल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तो भी 5वीं क्वालिटी क्या है फ्रेंड्स क्वालिटीज में, क्वालिटी बिहेवियर, है ना। जो उसका बिहेवियर है वो बिहेवियर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। बिहेवियर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे ज्यादा मतलब
अच्छी होनी चाहिए कि मतलब अपन साथ बिता सकें फ्रेंड के लिए, है ना। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए कि मतलब हम उसके साथ अगर बैठेंगे, उस ना उसके पास बात करने के लिए टॉपिक है ना अपने पास बात करने के लिए टॉपिक है, लेकिन हम तो भी बैठे रहेंगे, है ना। क्यों बैठे रहते हैं हम ऐसे दोस्तों के साथ? क्योंकि कुछ तो अच्छा लगता है यार, वो ही क्वालिटी क्वालिटी। तो भी ट्रेंड में हम क्या देखेंगे, इसकी क्वालिटी कैसे हम नापेंगे। क्वालिटी ऑफ अबाउ 3 पॉइंट्स, क्वालिटी ऑफ अबाउ 3 पॉइंट्स। अभी गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टचिंग ऑनलाइन, ठीक है, अभी हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे। अभी टचिंग ऑनलाइन, जिस टाइम पे प्राइस टच कर रही है उसकी क्वालिटी क्या है ना। अभी यहाँ पे भी दो चीज होती है। अगर प्राइस टच कर रही है, कंडीशन ऐसी है प्राइस टच कर रही है, तो उसमें भी दो चीजें, टचिंग क्वालिटी अच्छी है, टचिंग क्वालिटी बुरी है। ये दो चीजें हैं। ये हर एक चीज में ना, जैसे जैसे घुसोगे ना ये आएगी, तो हमको ना ये सारी चीजों का ना बैलेंस बनाना है। जैसे वो लड़की चलती है ना इतना बड़ा बम्बू लेके एक रस्सी पे ऐसे 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 करके, सेम वैसे ही हमको बैलेंस बनाना है, नियंत्रण करना है। तो टच अच्छे से हो रही है कि खराब हो रही है? अभी देखो ये जो टच है, अगर यही टच जो सीधा सीधा अगर यहाँ पे जो टच हो रहा है, यही टच अगर ऐसा होता तो अगर ये जो टच हो रहा है अगर ये इनकम्प्लीट टच होता है ना, नीचे से टच होकर आ जाता, तो वो बराबर टच नहीं है ना। नहीं तो अगर उसके लेवल्स पे अगर जहाँ पे टच होने वाला है वहाँ पे कोई अलग प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, कोई अलग साइडवेज हो रहा है क्या, कुछ क्या हो रहा है, मल्टीपल टचेस है क्या एक ही टाइम में, तो वो सारी चीज कि टच कैसा है। उसके बाद नंबर ऑफ टचेस ऑनलाइन, है ना। अभी नंबर ऑफ टचेस ऑनलाइन में ये देखो, अभी ये जो ट्रेंड है हम इसको यहाँ पे टच कंसीडर कर सकते हैं, या इसको टच कंसीडर, इसको कंसीडर कर सकते हैं टच, लेकिन हम इसको टच कंसीडर नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? इसको हम टच कंसीडर नहीं कर सकते, इतने सारे वो हम इसको एक बोल सकते हैं, ये एक टच है ना। तो नंबर ऑफ टचेस ऑनलाइन में ये टचेस को कंसीडर नहीं करना है ना। अभी ये सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ ये एक ही पैटर्न नहीं है, इसको आप हमेशा दूसरे दूसरे यहाँ पे देखो चार्ट्स में, ये आपको दिखेंगे कि ट्रेंड को तो टच हो रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा क्या बन रहा है, मतलब ये जो आपकी साइकिल है इसको टच करके बाहर आना है, लेकिन ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब ये नीचे आती है लाइन की तरफ, तब ये छोटा छोटा छोटे छोटे टचेस कर दिए, तो उसको टचेस को कंसीडर नहीं करना है ना। नंबर ऑफ टचेस ऑनलाइन, उसकी भी क्वालिटी, तो इसकी भी क्वालिटी देखनी जरूरी है। ये जो टच है ना ये ऐसे होने चाहिए, ये ऐसे नहीं चाहिए। अगर समझो कि यहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ से अगर ये प्राइस शुरू हो रही है, ये प्राइस यहाँ से आई है, तो यहाँ से आने के बाद अगर हम ऐसे टचेस को कंसीडर नहीं कर सकते, है ना, कि ये अप ट्रेंड हो जाएगा। ये जो टचेस हैं ये बेरिश के टचेस हैं, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा नीचे, तो नीचे जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ टचेस भी, उसकी भी क्वालिटी जरूरी है। मतलब जैसी क्वालिटी हम यहाँ पे देखते हैं कि टचिंग ऑनलाइन टच हो रहा है कि नहीं, और टच हो रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी, जो अच्छी क्वालिटी, वैसे ही वही सारे नंबर ऑफ टचेस के साथ होनी चाहिए, है ना। जो एक के साथ हम कर रहे हैं वही सबके साथ करना है। बाद में जो साइडवेज है, लेवल्स है, मल्टी टाइम है। अभी जो भी मार्केट साइडवेज बन रहा है, अभी साइडवेज मार्केट भी है ना बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो अच्छा साइडवेज है, कोई बुरा साइडवेज है, कोई पैटर्न वाइज 3C नहीं है, मतलब 3C मतलब क्लीन, क्लियर और कंप्लीट, एक अच्छा पैटर्न, है ना, एक कंफर्टेबल पैटर्न जो हमको साइडवेज दिखाता है कि वो साइडवेज है यार। नहीं तो, है ना, आपको ये बात क्लिक हो रही होगी, जो बुरे पैटर्न होते हैं ना, मतलब जो स्ट्रक्चरली, है ना, जो अच्छे दिखते नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो भी हम साइडवेज पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, एकदम सीधी सीधी बात है कि साइडवेज चलती है प्राइस, फिर बाद में ब्रेकआउट होता है, फिर अपन उसको ट्रेड करते हैं, फिर नीचे जाते हैं तो हम उसको नीचे ट्रेड करेंगे। तो सेम टू सेम जो ये साइडवेज पैटर्न होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि अलग अलग टाइप्स के साइडवेज पैटर्न होते हैं। जो एकदम पैटर्न दिखता है कि हाँ बाबा ये पैटर्न है, एकदम अच्छा पैटर्न है, और दूसरा भी ऐसी है सेम हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो पैटर्न जैसा दिख नहीं रहा है ना। चैनल ऐसा ही है लेकिन पैटर्न जैसा दिख नहीं रहा है, और दूसरा पैटर्न दिख रहा है। ये फर्क है क्वालिटी ऑफ पैटर्न में, क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो साइडवेज में है। हम ये जो चीज देख रहे हैं, है ना, 4th पॉइंट में हमने ये चीज तो समझी कि क्या क्या है, लेकिन 5th पॉइंट में हम इसको तीनों पॉइंट को चेक करते हैं कि इनकी क्वालिटी, है ना, वापस चेक कर रहे हैं उनको, और उसको क्वालिटी के साथ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें, कि ये फिल्टर भी हो जाता है, अगर बैड होंगे तो फटाफट निकल जाएंगे,
है ना, उसमें लेवल्स जो जो है, लेवल्स की क्वालिटी कैसी है। मेरी एक वीडियो है, मैंने अपने एनालिसिस के वीडियो में एक्चुअली दिया हुआ है कि लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। क्या ये तो एकदम ईजी है, हम कौन सा भी अगर वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते, कोई से भी लेवल्स कैसे ड्रॉ करते, तो आपको दिख जाएगा। मैंने भी एग्जांपल्स दिए हैं बहुत सारे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लेवल्स कैसे कैसे हैं, हमको कौन से लेवल्स देखने हैं, और मल्टी टाइम फ्रेम में हम सारे लेवल्स, है ना, जो भी हमने एनालिसिस किया है प्राइस एक्शन में कि कैसे लाइंस को खींचते हैं, क्या हम क्या क्या चीज़ उसमें देखते हैं, किस किस पिवोट पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है, किस कैसे टेंजेंशियली लेना होता है ना, ये सारी चीज़ें हैं। उन सभी क्वालिटी हम इसको वापस रीचेक करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट है फ्रेंड्स में, जो भी फ्रेंड है यार वो हाइजीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। ये है, ये कंडीशन ये दिमाग में होती है ना, कि साफ सुथरा रहे यार, वेल ड्रेस्ड रहे। मतलब ऐसे ही नहीं, हम कुछ तो फिल्टर रहता है अपने दिमाग में, है ना, फ्रेंड्स के लिए भी अपना एक फिल्टर रहता है। तो ये हाइजीनिक रहे, ऐसे कैसा भी नहीं रहे, हाइजीनिक मतलब। और ये हाइजीन जो चीज़ है वो हमको समझती कैसे है, मोस्टली आंखों से, है ना। हमको नाक से भी समझेगी, हमको स्मेल से, लेकिन वो स्मेल को हम नेग्लेक्ट करते हैं, हमको आंखों से समझेगी, है ना। हाइजीनिक बंदा, ये मेरा दोस्त है। आप भी किसको भी अगर इंट्रोड्यूस करा रहे हो, यार ये मेरा दोस्त है, हाइजीनिक है कि नहीं, है ना। दिखने में तो ठीक है सब, लेकिन हाइजीन कैसा, अच्छा फर्क पड़ता है ये चीज़ों से। तो वही हाइजीन कैसे समझेगा, देखने से। वैसे ही हमको जो चार्ट है अपना, जो भी पैटर्न हम उसको देख रहे हैं, वो प्रॉपर 3C स्ट्रक्चर है कि नहीं, है ना, प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो जो प्रीवियसली दिखा है बराबर, जो उसने जैसे तभी रिजल्ट दिया है वैसे रिजल्ट अभी भी देगा, है ना। तो दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दिखने में, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, 2132 पैटर्न है टोटल। कौन से वाले पैटर्न, एक प्राइस एक रेंज में से बाहर निकलती है, उसके 2132 टाइप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेडर्स, ये 6 चीज़ें हैं जो एक ट्रेंड के लिए लगती है। हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड में, है ना, सबसे पहले कि आपको ट्रेंड ढूंढना कहाँ पे, है ना, उसकी टाइम फ्रेम। दूसरी, आप जिस भी टाइम फ्रेम में ढूंढ रहे हो, आप उसमें ट्रेंड ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, आप एक लाइन खींचोगे, है ना। तो वो लाइन में टच हो रही है कि नहीं, उसके बाद वो लाइन पे कितनी बार टच कर रही है ना, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। क्योंकि जितनी बार टच किया है, अगर इतनी बार अगर रिस्पेक्ट किया है तो बाद में भी करेगी। अगर रिस्पेक्ट करने का हिस्टोरिकल रिजल्ट ही अगर खराब है, तो आगे भी रिजल्ट खराब ही आएगा। फोर्थ ये है साइडवेज लेवल्स मल्टी टाइम फ्रेम, है ना, कि वो ट्रेंड के कौन से पार्ट में, अगर ये भी अगर ट्रेंड चल रहा है ना, अगर 10 दिन का है, तो 10 दिन में हो सकता है कि ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, तो वो कौन से जगह पे है, या साइडवेज में है ना। उसको मल्टी टाइम फ्रेम से भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अभी देखो, यही चीज़ आप देख रहे हो, अभी ट्रेडर्स ये समझो मंथली टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बना है ना, बहुत 6-7 मंथ्स में बना है। तो अभी ये जो टाइम है ये साइडवेज का है और ये ट्रेंडिंग का है। अगर आपने इसको ब्रेकआउट करने के बाद बराबर रिटेस्ट के ये एरिया में अपने स्टॉक सेलेक्ट किया, मतलब अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में रखा कि भाई इसने ब्रेकआउट दिया है और इससे रिटेस्ट भी किया है ना। तो इस एरिया के बाद आप जो भी स्ट्रेटेजी लगाओगे, वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। समझ में आई बात। यही ताकत होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। अगर ये मंथली टाइम फ्रेम है, अगर आपने देखा ये मंथली में कैंडल टच हुई है ये लेवल पे, तो आप उसको जो डेली में घुसोगे, डेली में घुसने के बाद अगर आप 5 मिनट 15 मिनट जिसमें भी घुसोगे, तो मतलब आप एक बिग डाउन ट्रेंड में हो, है ना। वैसे ही अप ट्रेंड में भी हम इसको वैसे ही टैकल करेंगे। तो ये यहाँ पे 4 चीज होने के बाद ये 5वीं चीज है क्वालिटी ऑफ अबाउट 3 पॉइंट्स। टचिंग ऑनलाइन की क्वालिटी, नंबर ऑफ टचेज ऑनलाइन, साइडवेज लेवल, मल्टी टाइम फ्रेम। इन तीनों को फिर से चेक करना है, क्योंकि ये 3 है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ पे इसको ट्रिपल चेक करना है। फिर उसके बाद एक वो स्ट्रक्चर जो आपने ये 5 पॉइंट वेरीफाई करके आपने जो आगे ढकेला है, ये प्रोसेस, ये जो है ना, ये आपकी कंपनी है समझो। ये कंपनी में एक प्रोडक्ट है, ट्रेंड मार्केट ढूंढ रहे हो, है ना। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, है ना। एक एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ये पूरी 6 प्रोसेस है। एक एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 6th प्रोसेस के बाद आप उसको ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, है ना। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है।
तो फिर यहाँ पे छठवां स्टेप है वापस इसको फिल्टर करने का। जो भी आपने स्ट्रक्चर निकाला है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। अभी इसको कैसे समझते हैं कि आप जो भी हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखो कि जो वर्कआउट किए हैं, कैसे कैसे साइडवेज वर्कआउट किए हैं, अगर उसके हिसाब से अगर ठीक ठाक बन रहा है तो फिर इट्स गुड। अगर नहीं बन रहा है, मतलब दोनों लाइन तो दिख रहे हैं कि उसमें एक पैटर्न ऐसा भी है ऐसा भी है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बन रहे हैं, लेकिन पैटर्न दिख नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आंखों को मतलब कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है। अगर डाउट है, अगर 1% डाउट है तो नो ट्रेड। सीधी सीधी बात, डाउट है तो नो ट्रेड। अगर डाउट नहीं है, क्लैरिटी है, तो वेलकम ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग ही करो। फिर ट्रेडर्स ये 7 पॉइंट है फ्रेंड्स क्वालिटीज में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। ये सबको मालूम है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर फर्स्ट टाइम मिलते हो तो एक इंप्रेशन बना लेते हो, है ना, उसके लिए एक सोच बना लेते हो और वो आखिर तक चलती है। वैसे ही आप जब भी कोई भी प्राइस को देख रहे हो, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ये 7th नहीं, ये फर्स्ट होना चाहिए। जैसे ही आप प्राइस को देखते हो, है ना, हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड में, ट्रेंड की सबसे पहली एक कंडीशन ऐसी है कि उसने एक ऐसा सपोर्ट होना ही चाहिए जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बना है ना, हॉरिजॉन्टल में। अभी प्राइस ऐसी ऐसी कैसी भी हो, अभी समझो यहाँ पे ये रिवर्स हो रही है, अभी ये पैटर्न ऐसा नहीं बनता, ठीक है, नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये ऐसा एक होना ही चाहिए कि जो बना है ना, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट अगर ये अप ट्रेंड में, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। बस ये क्या है ना, ये होना जरूरी है। इसके बाद आप कोई भी पैटर्न देखो, कोई भी देखो, कुछ भी देखो, है ना, आप जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड ढूंढ रहे हो, जो भी, आप तो यही चाहोगे कि आपको एक ट्रेंड शुरुआत से मिले। तो एक बात याद रखना, शुरुआत से कभी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप 0% से उसको टैकल करना चाहोगे तो 0% से तो हर एक मूव की शुरुआत होती है और हर एक प्रोबेबिलिटी में फंस जाओगे। तो इसके लिए ये होता है ये कंफर्मेशन, ठीक है, ये कंफर्मेशन होता है। ये कंफर्मेशन के बाद मालूम पड़ता है कि ये जो सीढ़ी है ना, अगर ये ट्रेंड है अप ट्रेंड में, अगर उसको ऊपर जाना है तो सीढ़ियों का क्या काम होता है, एक सीढ़ी ऊपर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे सीढ़ी चढ़े जाते हैं। तो ऐसे ये एक सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप ये चढ़ चुका है ना, तो फर्स्ट स्टेप चढ़ा है तो फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरी कंडीशन ऐसी सोचना कि ये एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ा है ना, एक भी सीढ़ी ना दिखी रही है वहां पे, ना चढ़ा है, और ये ऊपर तक जाएगा, है ना। दो कंडीशन, पहले में एक सीढ़ी चढ़ चुका है उसके बाद वो टारगेट तक जाएगा, दूसरे में वो एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ा है और वो अपने टारगेट तक जाएगा, है ना। सेंस इसमें बनता है